सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। आपको बता दें कि भगवान रामलला की खूबसूरत प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। रामलला की प्रतिमा कमल दल पर सवार है। रामलला की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित भी किया जा चुका है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की अचल प्रतिमा बनाई है। भगवान रामलला की प्रतिमा श्यामल रंग में है। न्यूज 18 पर आपको रामलला के इस विग्रह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे और ये तस्वीर जिसे देखने के लिए पूरा देश लालायित है और सभी के लिए ये एक हर्ष का विषय है। रामलला अब विराजमान है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा समय अभी है, जो अनुष्ठान है वो जारी है। इसी बीच रामलला की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है और प्राण प्रतिष्ठा में थोड़ा समय है। इस बीच ये पहली तस्वीर जो सामने आई रामलला के विराजमान होने के बाद की, तो ये पहली तस्वीर जो श्यामल रंग में बनाई अरुण योगीराज की इस मूर्ति को, जो कि भगवान रामलला की एक 5 वर्षीय बालक के स्वरूप में उनकी मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है। 22 तारीख का इंतजार है। तो ये तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर भी हर ओर आपको नजर आएंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा चुका है। रामलला की खूबसूरत तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर है जो स्थापना के बाद सामने आई है। हालांकि अनुष्ठान के बाद आपको विस्तृत स्वरूप रामलला का नजर आएगा। शिखर को लेकर बात थी तो वो भी कपड़े से तैयार किया गया है। स्थापना से पहले शिखर निर्माण, उसके बाद प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना। तमाम कर्मचारी आपको नजर आएंगे जो सबसे पहले दर्शन के लिए पहुंचे। ट्रस्ट के कुछ लोग अंदर मौजूद रहे। गर्भगृह का पूजन अर्चन अनुष्ठान, ये जो पूरा सिलसिला है वो कल से ही चलता आ रहा है। लगातार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक ये अनुष्ठान जारी रहने वाला है और उस दौरान निकलकर सामने आती हैं ये तस्वीरें जो निश्चित ही बहुत खास, हर सनातनी के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो राम मंदिर का इंतजार कर रहा था। लंबा संघर्ष रहा, लेकिन इसका फल भी आज इस तस्वीर के स्वरूप में हमारे सामने। तो न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ये देख सकते हैं और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर भी सभी जगह देखी जा सकती है। और आपको बता दें कि रामलला की प्रतिमा की ये पहली तस्वीर है, क्योंकि इस पर आप पीले रंग का और सफेद रंग का जो कपड़ा लिपटा हुआ देख रहे हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोला जाएगा और इस दौरान भगवान रामलला के दर्शन के लिए जो लोग अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, 22 तारीख के बाद से उन्हें दर्शन के लिए भी सौभाग्य मिलेगा। और अयोध्या में ये तस्वीर अब चर्चा का विषय है। पूरे देश और पूरी दुनिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से। और जैसा कि अब तक इंतजार लोगों में है, उत्साह है और इसी उत्साह और इसी प्रतीक्षा का ये एक परिणाम है कि इस तस्वीर को देखकर एक अनुभूति, भक्तिमय अनुभूति, चूंकि ये भगवान राम के 5 वर्षीय बाल रूप की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है, जिसके दर्शन के लिए, इस विग्रह दर्शन के लिए 22 तारीख के बाद सभी के लिए द्वार खुले होंगे। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा पाठ का दौर आज भी जारी रहने वाला है। सुबह 9 बजे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होगी और इससे पहले गणपति समेत स्थापित अन्य देवताओं का पूजन होगा। और इसके बाद आपको बता दें कि धान्याधिवास और शाम को पूजा और आरती होगी। रामलला का मंदिर आगमन हो चुका है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो आवश्यक अनुष्ठाान है वो चल रहे हैं और ये अनुष्ठान 22 तारीख तक चलेंगे। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंदिर के भीतर की प्रांगण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गर्भगृह के, और दूसरी तरफ मंदिर के बाहर जगमग रोशन मंदिर।
चलिए बढ़ते आगे। और मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो खास तौर पर सरकारी दफ्तरों के लिए यह आदेश है कि आप आधे दिन की छुट्टी ले सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश घोषित किया जा चुका है, चूंकि 12:30 बजे का समय है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और इसी के चलते सभी लोग जो है वो चाहते हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भले वो अयोध्या न जाए पर टीवी पर कम से कम देख सकें। और इसी के चलते आप ये देखेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में ये सुविधा भी दी जा रही है। कहीं हाफ डे है, कहीं पूरी छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए भी इसी प्रकार से जानकारी थी, लेकिन अब सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से ये थोड़ी सी छूट दी जा रही है। दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश घोषित रहेगा। हाफ डे में काम करने के लिए आपको पहुंचना है। और प्राण प्रतिष्ठा के उस अनुष्ठान को न्यूज 18 के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और अयोध्या दर्शन, रामलला के दर्शन आप कर सकेंगे न्यूज 18 के माध्यम से। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी का दिन तय है और 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी मध्य प्रदेश के सरकार की ओर से इसकी घोषणा की गई है कि आधे दिन की छुट्टी होगी। 2:30 बजे के बाद आप अपने कामकाज के लिए अपने अपने कार्यालयों तक जाएंगे। और उज्जैन जिले का जिक्र करेंगे, जहां महाकालेश्वर मंदिर में एक शुद्ध घी से निर्मित लड्डू अयोध्या के लिए रवाना कर दिए गए हैं। महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने 5 लाख लड्डू प्रसादी स्वरूप अयोध्या भेजे हैं और प्रबंध समिति ने जानकारी दी है कि लड्डू प्रसादी बेसन, रवा, शुद्ध घी और सूखे मेवों से बनाया गया है। तो आपको बताएं कि उस दौरान की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, जहां कर्मचारी लगातार प्रसादी पहुंचाने का काम कर रहे थे। के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बड़ी टीम लड्डू निर्माण इकाई पे लग गई थी और पिछले 5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है और एक बड़ी सी टीम 200-250 लोगों की टीम लगातार लगी हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5 से 6 दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उसी के अनुसार 5 लाख लड्डू का निर्माण हो चुका है। चलिए बढ़ते आगे। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइंस जारी की है और इसी के तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेगा। और इसके अलावा भ्रामक वादे करना, अच्छे नंबर्स की गारंटी देना, ये सब पाबंदी इस पर लगाई जा रही है। गाइडलाइंस 12वीं के बाद JEE, NET और क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम्स और सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं, जो दावा करते हैं, झूठा दावा करते हैं, वो अब नहीं कर सकेंगे। तो लगातार इससे जुड़ी जानकारियां भी सामने आ रही थी। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, कॉलेजेस में आग की घटनाएं, कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी, इन तमाम चीजों को देखते हुए शिक्षा विभाग इस गाइडलाइंस के साथ आगे आया है। इन गाइडलाइंस की मदद से देश में कोचिंग संस्थानों के काम करने का लीगल फ्रेमवर्क तैयार होगा। और बढ़ते आगे। सिवनी में डकैती की वारदात की योजना बना रहे बदमाशों को पकड़ने गई डूंडा सिवनी पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर को गोली लगी है। प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हैं। प्रधान आरक्षक को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि सिवनी के बमहोडी गांव के पास ये बदमाश एक कार में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक से घूम रहे थे। सूचना जैसे ही पुलिस टीम को मिली तो दबिश देने के लिए मौके पर टीम पहुंची। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी बीच एक आरोपी ने भागने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की। और अजहर खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अजहर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आशीष जी, बिल्कुल ये गत रात्रि की घटना है। बताया रहा है कि एक इनोवा कार में करीब 4 आरोपी थे जो किसी डकैती की योजना को लेकर क्षेत्र में घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची हुई थी और पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इसी बीच एक जो बदमाश था उसने फायरिंग कर दी और फायरिंग में एक जो आरक्षक, प्रधान आरक्षक है राकेश ठाकुर, उसके सीने पे गोली लगी है। वो काफी गंभीर रूप से घायल है और गंभीर स्थिति देखते हुए उसे नागपुर फिलहाल रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर इलाज जारी है। और ये जानकारी सामने आई है जो आरोपी हैं भिंड के रहने वाले हैं, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सिवनी के आसपास भी घूम रहे थे और पुलिस को सूचना लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने ये दबिश देने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची थी। तभी ये घटना हुई है। कल पुलिस जो है गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जो फरार आरोपी हो गया है उसकी भी तलाश फिलहाल की जा रही है।
बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अजहर। और इधर नरसिंहपुर के करेली के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 जनवरी को चोरी हुई। अष्टधातु की 4 प्रतिमाएं खेत में खंडित अवस्था में पाई गईं। पुलिस के खिलाफ जैन समाज में काफी गुस्सा है। लोगों ने थाना परिसर में नारेबाजी भी की और एडिशनल एसपी ने समझाइश की और इसके बाद किसी तरह से लोगों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों में आक्रोश है, वे नहीं माने और फिर पुलिस कप्तान को खुद अरेली आना पड़ा। तो आपको बताएं कि 2 दिन में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। घटना को लेकर शहर में समाज ने बंद रखने का भी आह्वान किया, इसका भी अब असर देखने को मिला, लेकिन इस घटना को लेकर भारी आक्रोश। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम एमआईसी बैठक में महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, कई फैसले भी सामने आए हैं। शहर में एक दिन छोड़कर पानी देने पर भी सहमति बन गई है। दरअसल गालव रेस्ट हाउस का किराया बढ़ा है और किराया 1 लाख रुपए करने पर अब मोहर लग चुकी है। आउटसोर्स से सुरक्षा कर्मचारियों की भर्ती पर भी सहमति बन चुकी है। महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की यदि बात करें तो शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिए जाने की, यानी अल्टरनेट डेज में पानी दिया जाएगा। गालव रेस्ट हाउस का किराया बढ़ाया गया है। 1 लाख रुपए करने पर भी अब सहमति बन गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले नगर निगम के द्वारा लिए गए। और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संगठन और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से विस्तार पूर्वक बातचीत की और इस दौरान मुलाकात पर जब उन्होंने पुष्पगुच्छ दिया, उस दौरान की एक तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर ये दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और संगठन के कई मुद्दों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में चर्चा हुई और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात। और बढ़ते आगे, खंडवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। छात्र की पिटाई करने वाले टीचर पर एफआईआर दर्ज की गई है। छात्र की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। 9वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा, लेकिन इसके बाद फौरन एक्शन लिया गया। विभाग की तरफ से भी टीचर पर एफआईआर किए जाने को लेकर जानकारी और अब छात्र की शिकायत को लेकर फौरन मामला दर्ज किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस घटना की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। खंडवा का जिक्र प्राथमिकता से खबर न्यूज 18 ने भी दिखाई और इसका यह असर, ये फौरन संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर। क्लास का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जिसके बाद इसी वीडियो के आधार पर 9वीं कक्षा के छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले टीचर पर एक्शन लिया गया। और अब बात करेंगे सागर की, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं और इसमें 5 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया। दरअसल 2 पक्षों में मारपीट और विवाद हो गया था। विवाद का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। खुरई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये उसी मारपीट का वीडियो बताया जा रहा है और दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। 2 पक्षों में विवाद के बाद की ये घटना। जमकर मारपीट हुई, विवाद क्या रहा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर यह कार्रवाई। और बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं खबरें 2020 अंदाज में।